कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की लास्ट प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत इजी है। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर साथ में समझते हैं, बहुत इजी है। क्या करता हूँ मैं, एक ऐसे कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नेम क्या है, सेमी परमेएबल। सेमी मतलब आधा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। SPM, शॉर्ट में इसको SPM भी लिख सकते हो, बार बार अगर लिखना हो। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल जो मेम्ब्रेन है, इसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ओनली solvent molecules can pass through semi permeable membrane। इसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं मेम्ब्रेन पूरा रहेगा, इधर मैं क्या करता हूँ, कुछ अमाउंट लेता हूँ प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। एक साइड में मैं लेता हूँ प्योर सॉल्वेंट एंड सेकेंड साइड में मैं लेता हूँ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, प्योर सॉल्वेंट एक साइड में लेता हूँ, प्योर सॉल्वेंट मतलब सिर्फ सॉल्वेंट है, और इस साइड में मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन लेता हूँ कोई, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसमें भी प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। सॉल्वेंट का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा, बताओ सोच के। इसको चाहे तो मैं सॉल्यूशन को सॉल्यूशन कहो, सॉल्वेंट को सॉल्वेंट कहो, ठीक है। चाहे तो इसको मैं A कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ B। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या लगता है किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव होंगे, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के डायरेक्शन में। क्यों, देखो कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ पे मूव होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे गैस है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के डायरेक्शन में मूव होगा। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हायर किधर है, बी में है। प्योर सॉल्वेंट में यहाँ पे क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में क्या होगा, लोअर होगा। इधर मैं लिख देता हूँ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। देखो इस डायरेक्शन, यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, या पूरा का पूरा सॉल्वेंट ही है। इधर अभी कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स, कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो कुछ कंसंट्रेशन, नॉर्मली कंसंट्रेशन सॉल्यूट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्लियरली क्या लिखा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो होंगे इस डायरेक्शन में, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स तो फ्लो हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स अलाउज ओनली द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो सॉल्वेंट अपना फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो मैंने एरो ड्रॉ किए हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस फ्लो को रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे तो मैं यहाँ पे एक पिस्टन ले लेता हूँ, वो पिस्टन का यूज़ करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये क्लियर है, इधर से इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर मूव हो रहा है
तो उनको रोकने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितना ये प्रेशर मैं लगा रहा हूँ उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और नेक्स्ट वर्ड आता है ऑस्मोसिस। सब डेफिनेशन पढ़ता हूँ, पहले समझ लो, डेफिनेशन बहुत ही इजी है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता है ये जो फेनोमेना हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर से इधर फ्लो हो रहे हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, प्रेशर that should be put on solution side to stop the osmosis। यहाँ पे अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना प्रेशर तुम अप्लाई करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को लिखा जाता है पाई। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर को लिखा जाता है पी, ऑस्मोटिक प्रेशर को लिखा जाता है पाई। ठीक है, जितना प्रेशर तुम्हें लगाना पड़ा यहाँ पे वही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ईजी है। सबसे पहले देखते हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बताता हूँ। यही है डेफिनेशन, यही है कि यहाँ से सॉल्वेंट से, या फिर यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट के जगह कभी कभी ये भी लिखा हो सकता है सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे कभी कभी सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन लिखा हो सकता है, इधर सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वर्ड यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के लिए नॉर्मल वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर है सब पॉइंट्स। ठीक है, ऑस्मोसिस से स्टार्ट करता हूँ। चाहे तो प्योर सॉल्वेंट लोगे तब ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। ठीक है, और अगर मैं दो सॉल्यूशन लूँ जिनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, उस केस में भी ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है। ठीक है, जैसे एक सॉल्यूशन लिया मैंने इधर, दूसरा सॉल्यूशन लिया बी, इधर ए सॉल्यूशन है, इधर बी सॉल्यूशन है। ये है 0.1 मोलर सॉल्यूशन और ये है 0.2 मोलर सॉल्यूशन। इसको मैं कहता हूँ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके कंपैरिजन में डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट। इसको मैं कह देता हूँ कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सनट्रेटेड मतलब कॉन्सनट्रेटेड भी नहीं है, इसका कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, एक तो होगा डाइल्यूट, ये इसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इधर सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ए से बी। इधर अभी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इधर भी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल फ्लो होंगे। ठीक है, इधर क्या आएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। जहाँ पे भी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हायर होगा उस डायरेक्शन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्शन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव होंगे। इस मूवमेंट को ही क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ता हूँ, देखो। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये फ्लो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस फ्लो, चाहे तो इधर वर्ड भी लिख देता हूँ, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन और फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। क्लियर है। Spontaneous flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane from a pure solvent to the solution or from the dilute solutions to the concentrated solution is termed as osmosis. Clear है सबको डेफिनेशन? कुछ पूछना है पूछो। नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट सेकंड है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए काफ़ी सारे वेज हैं। एक तो वे मैंने ये बताया है कि यहाँ पे जितना तुम प्रेशर अप्लाई करोगे टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, उसको मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर। या सेकंड मेथड क्या है,
इधर मैं अगर प्रेशर कम कर दूँ वो भी चलेगा, इधर का प्रेशर इंक्रीज करना या उतना ही अमाउंट इधर का प्रेशर अगर मैं कम कर दूँ फिर भी फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना प्रेशर कम करना पड़ रहा है उसको भी मैं क्या कह सकता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकता हूँ। ठीक है, 3-4 डेफिनेशन है लेकिन सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, या फिर एक वर्ड आता है केमिकल पोटेंशियल। यहाँ पे अभी जैसे पोटेंशियल एनर्जी देखो, एक ऑब्जेक्ट अगर है वो ज़्यादा हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और वो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल के टर्म्स में अगर सोचना है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का केमिकल पोटेंशियल क्या है, अभी ज़्यादा है, इसलिए तो मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में। इधर केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का केमिकल पोटेंशियल कम है। इधर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूँ तो इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का भी केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर इक्वल हो जाता है तो फिर ये फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, लगभग 4 डेफिनेशन है, चारों डेफिनेशन का मीनिंग यही है कि इधर प्रेशर तुम्हें अप्लाई करना है, इधर प्रेशर, या फिर इधर प्रेशर कम करना है। ठीक है, एक एक पॉइंट देखते हैं। When a solution is separated from a pure solvent with the help of semi-permeable membrane, there occurs the flow of solvent molecules from pure solvent to solution side. The flow of solvent molecules from region of higher concentration of solvent to the region of lower concentration of solvent is termed as the phenomena of osmosis. Clear a point? This also happens when two solutions of different concentration are separated by a semi-permeable membrane. As a result of osmosis, a pressure is developed which is termed as osmotic pressure. It is defined in various methods. As a result of osmosis, pressure is developed, या फिर यहाँ पे अगर मैं प्रेशर अप्लाई नहीं करता हूँ तो क्या होगा, प्रेशर अगर अप्लाई नहीं करूँगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर फ्लो होंगे, हो गया नहीं, और इसका फिर हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ज़्यादा हाइट मतलब ज़्यादा प्रेशर होगा। अगर मैं प्रेशर अप्लाई ना भी करूँ, ऑस्मोसिस अगर मैं होने दूँ तो क्या हो जाएगा, पहले इसका हाइट इतनी थी, कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर फ्लो हो गए तो इधर की हाइट थोड़ी सी कम हो गई, इसकी हाइट फाइनली इतनी है और इसकी हाइट बढ़ के इतनी हो गई। तो यहाँ पे ज़्यादा हाइट मतलब इसका प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा उसको भी मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकता हूँ। ठीक है, तो अलग अलग वे में डिफाइन हो सकता है। ये वाला वे क्लियर है सबको। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर ना अप्लाई करूँ तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर फ्लो होंगे, इधर हाइट बढ़ जाएगी, इधर हाइट कम हो जाएगी। ज़्यादा हाइट है तो यहाँ पे प्रेशर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, मोर हाइट मोर प्रेशर। फिर दोनों का तुम ऐसे प्रेशर वगैरह कंपेयर कर सकते हो। तो इधर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, चाहे तो इस 2 पॉइंट का प्रेशर देखो, इधर प्रेशर क्या आएगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रेशर को, एक्स्ट्रा प्रेशर को मैं क्या कह सकता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर। या फिर सिंपल वे में, ये वे ज़्यादा इजी है समझने में, यहाँ पे पहले ही प्रेशर अप्लाई कर दो जिससे फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए 4 डेफिनेशन दी है। फर्स्ट है, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस अ प्रेशर इज डेवलप्ड विच इज टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज डिफाइंड इन वेरियस मेथड्स। फर्स्ट मेथड देखो, एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which builds up as a result of osmosis is called osmotic pressure. The excess hydrostatic pressure, यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया है, एक्सेस होना चाहिए, ज़्यादा। दोनों में तुम्हें क्या करना है, कंपेयर करना है। एक्सेस मतलब जितना ज़्यादा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल, जैसे सॉल्वेंट अगर मैं लूँ वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल इधर से इधर फ्लो हो गए, फिर फ्लो स्टॉप हो जाएगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो वर्ड आया इधर स्टैटिक, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है,
वैसे यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोस्टैटिक। द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच बिल्ड्स अप एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फर्स्ट डेफिनेशन है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन, द एक्सेस प्रेशर that must be applied to the solution side to prevent the passage of solvent into it through a semi-permeable membrane. The excess pressure that must be applied to the solution side to prevent the passage of solvent into it through a semi-permeable membrane. क्लियर है सबको सेकेंड डेफिनेशन। यहाँ पे जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जिससे फ्लो स्टॉप हो जाए उसको भी तुम ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हो, सेकेंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नेगेटिव प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस। या फिर थर्ड डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, निगेटिव प्रेशर लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे प्रेशर लगाना पड़ेगा। इधर अगर मैं निगेटिव प्रेशर लगाऊंगा फिर भी क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव प्रेशर लगाओ या फिर इधर निगेटिव प्रेशर लगाओ, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो इधर अगर मैं निगेटिव प्रेशर अप्लाई करता हूँ टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस, तो ये जो निगेटिव प्रेशर की वैल्यू है वही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये थर्ड डेफिनेशन हो गई, क्लियर है ये। एंड फोर्थ डेफिनेशन है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन may be defined as the extra pressure which should be applied to the solution to increase the chemical potential of solvent in the solution equal to the chemical potential of the pure solvent at the same temperature. पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल के टर्म्स में भी क्या करना है तुम्हें, इधर इतना प्रेशर अप्लाई करना है जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का केमिकल पोटेंशियल इधर का और इधर का क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। अगर केमिकल पोटेंशियल इक्वल हो रहा है तो फिर फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ वाली डेफिनेशन और एक बार पढ़ता हूँ, समझ लो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा प्रेशर विच शुड बी अप्लाइड to the solution to increase the chemical potential of solvent in the solution equal to chemical potential of the pure solvent at the same temperature. क्लियर है। केमिकल पोटेंशियल इसका बढ़, मतलब अभी क्या है, केमिकल पोटेंशियल इधर सॉल्वेंट का कम है, इधर ज़्यादा है, तो ये फ्लो हो रहा है। प्रेशर अप्लाई करोगे तो सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल दोनों साइड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सेम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब इसकी वैल्यू कितनी होती है ये कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए इसने फॉर्मूला दिया है, वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो भी ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, पहले तो ये लॉजिक समझो, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा। जैसे इधर मैं अभी अपन ने ऑस्मोसिस देखा था, यहाँ पे अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ही होगा ना, कंसंट्रेशन वर्ड आता ही सॉल्यूट के लिए है। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है इधर, कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब सॉल्यूट के कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन उतना कम होगा। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अगर बहुत कम है तो ऑस्मोसिस क्या होगी, ज़्यादा ऑस्मोसिस होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, मोर आएगा। फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, मोर होगा। ये क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है और बाकी क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। जो मैंने ड्रॉ नहीं किया है वाइट जो है वो सब सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है
ये बिल्कुल जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हो, उसने V वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हो, वॉल्यूम इसका मैं करता हूँ V, टेम्परेचर T, N कर देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो भी लिखा हो सकता है। तो ये बिल्कुल गैस लॉ को फॉलो करता है। जैसे गैस में n मोल्स होते हैं, वॉल्यूम अगर V है कंटेनर का, टेम्परेचर अगर T है, तो प्रेशर कितना आता है? आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर कितना आएगा? nRT/V। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम टू सेम उतना ही आता है, nRT/V। ठीक है, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना है। PV इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू n/V इंटू RT। प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को लिखते हैं पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोलारिटी को ही क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा रहेगा C इज द कॉन्सेंट्रेशन इन नंबर मोल पर लीटर। C इज कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, ठीक है, इनटू RT। बस ये सिंपल सा इक्वेशन आता है। इसी को कहते हैं वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन है ये क्या होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल सॉलिड के नहीं होने चाहिए। ठीक है, बहुत अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर उस केस में फार्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, इसलिए इसने क्या लिखा है? वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, एक एक पॉइंट पढ़ता हूँ, बहुत सिंपल है ये भी। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन was the same as the solute would have exerted if it were a gas at the same temperature as of the solution and occupied a volume equal to that of solution। टेम्परेचर कितना होगा? जितना सॉल्यूशन का टेम्परेचर है। वॉल्यूम कितना होगा? जितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो ये मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही प्रेशर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो द ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय द फॉलोइंग रिलेशन, पाई वी इज इक्वल टू nRT। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर लिखना है तो ये P नहीं आएगा, ठीक है, पाई आएगा डायरेक्टली। ये तो मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लिखा था, ठीक है, इनिशियली सेम टू सेम इक्वेशन आएगा और ये तुम्हारा फॉर्मूला रहेगा। फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो पूछता है उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। C इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, R इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड वांट हॉफ्स इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड वांट हॉफ्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? वांट हॉफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसका और एक यूज है, सॉल्यूशन कांस्टेंट R को कहना है, यहाँ पे क्या कहोगे? R को सॉल्यूशन कांस्टेंट कहोगे, लेकिन वैल्यू यूज करोगे गैस कांस्टेंट की। ठीक है, सॉल्यूशन कांस्टेंट R की वैल्यू अगर मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन है, प्रेशर अगर है अपना ATM में, तो क्या आएगी वैल्यू? 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। SI यूनिट में अगर कर रहे हो सॉल्व तो R की वैल्यू आ जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर इधर तुम SI यूनिट भी ले सकते हो। ठीक है, पास्कल मीटर क्यूब पास्कल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? लेकिन और भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, इसका और एक बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है। ठीक है, इतना नोट करो, बताता हूँ यूज़। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, N यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, T इज़ द टेम्परेचर ऑफ
solution in Kelvin, temperature of solution in Kelvin, R is the solution constant which is same as gas constant. V is the volume of solution, V is the volume of solution, and pi is the osmotic pressure. नॉर्मल आइडियल गैस इक्वेशन जैसे इसको सॉल्व करना है और फाइंड करना है वैल्यूज, ठीक है।